नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का पिटारा पूरी तरह से खुल गया है। पिटारा इसलिए कह रहा हूं कि सबको ये जानने की इच्छा थी, कौतूहल सा था कि आखिर प्रशांत किशोर किसको अपनी पार्टी से उम्मीदवार बना रहे हैं। आज चारों यानी कि बिहार के जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उसके उम्मीदवारों की घोषणा जनसुराज ने कर दी है। आखिरी उम्मीदवार यानी कि चौथे उम्मीदवार रामगढ़ से सुनील कुशवाहा को उतारा है जनसुराज ने। 3 तो पहले ही घोषित हो चुके हैं, बेलागंज से खिलाफत हुसैन, इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और तरारी का जहां तक मामला है तो तरारी की घोषणा तो जनसुराज ने सबसे पहले की, लेकिन वो उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह बिहार के वोटर ही नहीं है, तो ऐसे में वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। इसको लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो माना जा रहा है कि जनसुराज को अपने उम्मीदवार बदलने होंगे और यह भी कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर एसके सिंह की जगह पर किरण सिंह को पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी, जो कि 2 बार से जिला परिषद की सदस्य हैं और जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए उतारा जाएगा। तो ये 4 जो उम्मीदवार हैं इनको आप देख लीजिए कि और आकलन भी करना जरूरी है कि प्रशांत किशोर जो कि इतना कहते थे कि वो ऐसी पार्टी बनाएंगे, ऐसे चेहरे होंगे, तो उस पर ये खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। रही बात जीत मतलब इस उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है, तो प्रशांत किशोर का दावा पहले से ही था, पहले से ही है बल्कि, कि वो 4 सीट जीतेंगे और एक तरीके से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले का ये सेमीफाइनल है। तो इसमें अगर 4 नहीं तो 1-2 सफलता भी मिल जाती है प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इनकी रणनीति पर बात करते हैं। आप देखिए कि जो एनडीए या महागठबंधन जो उम्मीदवार उतारे हैं, हालांकि उन्होंने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं वो पहले से ही तय थे, वो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि पिताजी अगर सांसद बन गए तो बेटा विधायक बनेगा, ससुर अगर सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बन गए तो बहू विधायक बनेगी, भाई अगर सांसद बन गया तो भाई विधायक बनेगा। तो ये पहले से तय था, लेकिन प्रशांत किशोर ने कैसे उम्मीदवारों को उतारा है, उनकी क्या रणनीति है, ये समझने की जरूरत है। अब बेलागंज की बात करते हैं। तो बेलागंज में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने यादव जाति पर दांव लगाया है, जबकि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी प्रकार इमामगंज में महागठबंधन और एनडीए ने माझी पर अपना दांव लगाया है और प्रशांत किशोर ने यानी कि जनसुराज ने पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने राजपूत जाति पर अपना दांव लगाया है और वहां प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। अब तरारी की बात कर लें। तरारी में तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है किरण सिंह वहां पर उम्मीदवार हो, राजपूत जाति से हैं जनसुराज की। एनडीए ने सुनील पांडे के बेटे को उतारा है बीजेपी की तरफ से, और सुदामा प्रसाद जो कि सांसद बन गए, तरारी के विधायक थे, उनकी जगह पर राजू यादव को मैदान में उतारा गया है। तो आप देख लीजिए कि 3 जगहों पर एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला एक ही जाति में लग रहा है, मतलब एक ही जाति के हैं दोनों उम्मीदवार। और
तीसरा जो उम्मीदवार है वो जनसुराज का है। तो पहले जो चुनाव हुआ करते थे, जो कि आमने सामने की लड़ाई, अब वो लड़ाई नहीं रही। इन चारों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और हर जगह पर आप देखेंगे कि बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव को प्रशांत किशोर के आने से इतना महत्वपूर्ण बन गया है ये चुनाव कि सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, पूरे देश की नजर टिकी हुई है। और इसलिए टिकी हुई है क्योंकि देखिए, आमतौर पर चुनाव में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जीत होती है अधिकतर। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो एनडीए का सिर्फ एक ही सीट है, इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी जीते थे। बाकी तीनों सीट जो है महागठबंधन का है। तो महागठबंधन को ये किला बचाना है, निश्चित तौर पर उसके लिए ये चुनौती है। और प्रशांत किशोर के लिए ये चुनौती है कि वो अपना खाता खोल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा दारोमदार इस 4 विधानसभा के उपचुनाव पर है, जो कि 2025 के जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं, उस पर उनका भविष्य निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो चुनाव किया है उम्मीदवारों का, वो काफी नपा तुला और विवाद रहित, और पहली बार सब चूंकि पार्टी चुनाव लड़ रही है तो परिवारवाद का भी आरोप नहीं है। एक ही गलती हुई, वो तरारी में जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह की जो घोषणा हुई, सबसे पहली घोषणा, वो चूंकि वोटर नहीं थे, लेकिन ऐसी गलती पहले भी हुई है। अभी हाल ही में 3-4 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी के चुनाव के लिए तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया अपना, लेकिन बाद में पता चला कि तारिक साहब जो है वो यहाँ के वोटर ही नहीं है, वो दिल्ली के वोटर है। तो उनकी उम्मीदवारी को वापस लेकर फिर समीर कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो समीर कुमार सिंह अभी भी एमएलसी बने हुए हैं। तो ऐसी चूकें होती हैं राजनीतिक दलों से, और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी से भी ऐसी गलती होती है। जनसुराज तो अभी नई पार्टी है, और ये अच्छी बात भी है कि शुरुआत में ही गलतियां अगर होती हैं तो आदमी आगे चूक करने से, आदमी क्या पार्टी आगे चूक करने से बचेगी, जैसा कि कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति अब साफ हो गई है। जितने भी उम्मीदवार थे वो उनके चेहरे सामने आ गए हैं। कल 24 और 25 2 दिन बचे हुए हैं, और 2 दिन में ही सारे लोग नामांकन करेंगे सभी पार्टियों के। इमामगंज और बेलागंज में जनसुराज के उम्मीदवार कल नामांकन करेंगे, और 25 को तरारी और रामगढ़ में जनसुराज के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। बाकी जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हों या महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, दोनों को इसी 2 दिनों में ही अपना नामांकन दाखिल करना है। तो अब सब कुछ चेहरे जब सामने आ गए हैं, निश्चित तौर पर 13 नवंबर का हमें इंतजार करना होगा, जिस दिन चुनाव है, और उसके बाद इसके परिणाम क्या आते हैं। क्या बिहार की राजनीति में एक नया उबाल आने वाला है, या किस प्रकार ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तय करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा ये चुनाव। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।